इस वक्त हम जा रहे हैं सियालकोट। मोटर वे पर हमारा सफ़र है। सियालकोट में हमने दोस्तों से मुलाकात करनी है। इस हवाले से मैंने रात को सोचा कि सियालकोट तो हम जा रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ पे जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी सैर कर लें। तो क्या कुछ मेरे जहन में आ गया, मैं बहुत पीछे माजी में चला गया। आपको मोटरवे पर चलते हुए मैं कहानी भी सुनाता जाता हूँ, तो मोटरवे भी आप देखते चले जाइए। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि माजी में बहुत माजी में चला गया। वो कैसे? जब सियालकोट का तज़किरा आया, वहाँ पे दोस्तों से मिलना है, तो मैंने सोचा कि वहाँ पे तारीख़ी मकामात के बारे में ज़रा देखते हैं। तो अचानक से मेरे जहन में आया कि बचपन में, बहुत ही बचपन में, मेरा ख्याल है कि 6ठी 7वीं क्लास में, उन दिनों, बल्कि आज भी शादियों पर बाजे बजते हैं, स्पीकर वाले भी आ जाया करते थे। आजकल वो रवाज ख़त्म हो गया। स्पीकर पर गाने चला करते थे। तो उन गानों में एक ये भी हुआ करता था, लोक गाना, आलम बहार की आवाज़ में या किसी और की आवाज़ में। अंदर शहर सियालकोट दे सैल रहिंदा राजा सी, किला पाया उसने कोई बेअंदाज़ा सी। तो इस गाने में मज़ीद भी पीर मुरादिया का ज़िक्र था, किसी बच्चे का ज़िक्र था कि उसने, राजे ने लोग बुलाए कि मुझे ऐसा किला बनाना है जो अपनी मिसाल आप हो, जो कभी ना गिरे। तो नजूमियों ने, ज्योतिषियों ने, या जिनको भी उसने बुलाया था, उन्होंने कहा कि एक बच्चे का सर चाहिए। तो ये गाना मेरे जहन में आ गया कि बचपन में सुना करते थे। आज से कोई 50-55 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा पहले की बात है। तो बड़ी मुश्किल से ये बोल मेरे जहन में आए थे गाने के। तो मैंने कहा कि वो किला देखते हैं जिस किले का हमने बचपन में सुना था। तो आज फिर हमारी वहाँ पे मुलाकात है। मुलाकात के बाद किला देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन माजी में जिस तरह से गया, यहाँ पे इस व्लॉग में, इस वीडियो में, इस वॉइस ओवर में हमने ये आपको बताना है कि उस दौर में क्या कुछ हुआ करता था। आज बहुत कुछ बदल गया है। मेरी पैदाइश 1960 की है, गोया अब मेरी उम्र 66 साल होने वाली है जून में। बचपन में बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ बदल गया। जैसे काश्तकारी, ज़िम्मेदारी, उन दिनों बैलों के ज़रिए हल चलाया जाता था। जो बड़े ज़िम्मेदार थे उनके पास 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ियाँ भी होती थी। जो आम काश्तकार ज़िम्मेदार थे उनके पास एक ही जोड़ी होती थी बैलों की, या फिर वो भैंसा भी जोड़ लेते थे हल के लिए। आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गया वो सिलसिला। कुएँ भी उन दिनों में खाल खाल होते थे। पंजाब में, जो इंडिया से अलग हुआ पंजाब, हमारे वालिदैन यहाँ से आए थे इंडिया से, जालंधर से। वो बताते हैं कि वहाँ पे कुएँ के ज़रिए ही काश्तकारी होती थी। जब मैं बचपन से जवानी की तरफ जा रहा था, ये वो दिन था, वो दौर था कि पाकिस्तान और इंडिया को अलग हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था। जिस तरह से कल्चर मुसलमानों का, हिंदुओं का इकट्ठे रहते हुए एक दूसरे में मखलूत हो चुका था, उसको भी हमने देखा है। तो आज की जो हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका मतलब और मकसद भी वही है। आजकल तो बहुत कुछ अलग थलग हो गया। उन दिनों में, जैसा कि मुझे अभी याद है, ये कोई 1965 या 66 की बात होगी कि हमारे गांव के रहमानी, गांव में भी रहते हैं, हमारे गांव के ज़्यादातर लोग, बल्कि सारे का सारा गांव एक ही बरादरी पर मुश्तमिल था। एक घर राजपूतों का था, वो भी माइग्रेट हो के ही इंडिया से आए थे। तो सारे का सारा गांव अवान बरादरी का, सारे के सारे माइग्रेटेड। लेकिन वहाँ पे जो मकामी लोग थे, जैसे मोची हो गए, नाई हो गए, कमिहार हो गए, और कुछ मसलियों के घर भी, मुस्लिम शेख, वो यहीं के हुनरमंद जिनको आप कहते हैं,
कमी कमीन कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ लोग ऐसी बात कर जाते हैं। तो इनके पहले से घर वहाँ पे मौजूद थे, ये लोग पहले ही के यहाँ पे रहने वाले थे। मैं बात कर रहा था बचपन में किस तरह से मखलूत किस्म का कल्चर हुआ करता था हिंदुओं का, मुसलमानों का। लेकिन हमारे जो बड़े हैं वो चूँकि जालंधर में 22 गांव एक ही बरादरी के थे, अवानों के थे, तो उनमें हिंदू सिर्फ वही होंगे। जिस तरह से हमारे बड़ों ने बताया, कोई जो कमी थे वो हो सकता है कि कोई सिख हों या हिंदू हों, या चमार उनको कहते हैं, दलित जिनको कहा जाता है, वो होते होंगे। तो बाकी सारे के सारे यही लोग थे, इसलिए हिंदुआना कल्चर इनमें मिक्स नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो लोग थे मुसलमान बहुत कम थे। जिस गांव में हम आके रहे, हमारे वालिदैन आए, हमारे बड़े आए, बंदे की जागीर ज़िला ननकाना साहब, पहले कभी ये ज़िला शेखुपुरा का हिस्सा हुआ करता था, ननकाना साहब तहसील हुआ करती थी, आजकल मुकम्मल ज़िला है। तो इस गांव में ये लोग जो पहले के रहने वाले थे, उनकी शादियों पे मैंने ये देखा, 1965 या 66 की बात होगी, 5-6 साल मेरी उम्र थी, 5 साल। तो बहुत ही बचपन में रफ़ीक रहमानी, जिनका टिब्बे पर यानी जिधर कब्रस्तान है वहीं पे स्कूल भी है, आजकल तो हाई स्कूल हो गया, पहले प्राइमरी स्कूल था। तो ये लोग वहाँ पे रहते थे। सैद कमियार, वो आजकल जहानी हो चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं। उनकी औलाद माशाल्लाह से वो भी बुढ़ापे की दहलीज क्रॉस कर चुकी है। उनके बेटे की शादी थी रफ़ीक की, उनका बड़ा बेटा, बाकी मेरा ख्याल है कि 4-5 वो भाई थे और 3-4 बहनें भी उनकी थी। तो रफ़ीक का बेटा हमारे इधर फैक्ट्री में राशद काम करता रहा है। कल परसों हम गांव गए थे, उससे मुलाकात हुई। तो उसने हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन था मंगनी का, तो 2 देगें मेरे भाई की तरफ से उस पर दी गई थी। तो वो राशिद भी वहाँ पे बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई तूने क्या नाइयों वाला काम शुरू कर लिया है? उसने कहा नहीं, मैं देखें यहाँ पे बनाने में इसका हिस्सेदार हूँ नाई का, तो बाकी मैं हजामते वगैरह नहीं करता। उसने ये कहा कि मैं वही अपना काम करता हूँ कमिहारों वाला, ये उसके अपने अल्फाज थे। गोया ये कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसको छुपाया जाए। उसकी तरफ से बड़े फ़ख्र से कहा गया। हमारे यहाँ लाहौर में गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, उसमें वो काम किया करता था राशिद, इसलिए अच्छा खासी उसके साथ मेरी जान पहचान है। तो उसके बाप की शादी थी, तो मैंने ये देखा बचपन में बहुत छोटे होते हुए कि दुल्हन को ब्याह के लाए, को के इनका घर ऊपर था, टिब्बे पर था। गांव में ये दुल्हन को लेके आए, तो एक चौक में ये ठहरे, बारात इनकी रुकी, दुल्हन की डोली उतरी और उन्होंने अपने घर जाने से पहले वहीं पर फेरे लिए थे। रफ़ीक के पीछे पीछे उनकी दुल्हन चल रही थी, उसका दुपट्टा रफ़ीक के हाथ में था। चल रही मतलब ये कि 2, 3, 4 या 5 होंगी कौलियाँ, प्यालियाँ मिट्टी की बनी हुई, वो नीचे रखी हुई थी उल्टी करके। उस पर रफ़ीक ने ज़ोर से पाँव मारा, उनको तोड़ा। तो वैसे मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि कमिहारों का काम एक तो फसल खेत से अपने गधों पे लाद के घर ले जाना होता था। अगर किसी ने चावल छड़वाने हैं, गंदम पिसवानी है, वो भी इनकी ज़िम्मेदारी हुआ करती थी। और कमिहार अमूमन बर्तन भी बनाते हैं, रहमानी आजकल उनको कहते हैं। तो हमारे गांव में अली कमिहार जो गांव के अंदर रहते थे, ये लोग तो बाहर रहते थे। तो कमिहारों के 2-3 घर, एक अली, उसका भाई वली और इसके साथ साथ मियाँ शेरा, ये भी कमिहारों का काम करते थे। बर्तन सिर्फ बनाता था अली, बाकी वो भी टिब्बे पर कब्रस्तान में एक साइड पे जिधर मलंग का डेरा था या घर था, वहाँ पे बनाया करते थे। बात मैं कर रहा था कि कल्चर हिंदुओं का या सिखों का मुसलमानों के कल्चर के साथ इस तरह से मखलूत था, इस तरह से जुड़ा हुआ था कि रफ़ीक ने बाकायदा फेरे लिए अपनी दुल्हन के साथ।
رفتہ رفتہ یہ رواج ختم ہوتا چلا گیا اور پیورلی جس طرح سے ہم لوگ انڈیا سے اپنا کلچر لے کے آئے تھے پیور مسلمانوں کے کلچر کے قریب قریب اسی میں وہ لوگ بھی رنگ گئے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ان دنوں کس طرح سے مخلوط کو چیزیں ہوا کرتی تھی ایک دوسرے میں گڈ مڈ، اور ان دنوں میں جس طرح سے آج کل شہروں میں اسٹیج شو ہوتے ہیں اس طرح کے شو دیہات میں بھی ہوا کرتے تھے، اس سے ملتے جلتے۔ یہ کوئی شہروں سے گئے ہوئے فنکار اداکار نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ میر عالموں کے گروپ ہوا کرتے تھے۔ عموماً ہمارے ہاں فیصل آباد سے یہ لوگ آیا کرتے تھے، ان کو عرف عام میں نقلیہ کہتے تھے۔ وہ کسی میلے پر عموماً عرسوں پر آتے تھے، بالکل اسٹیج شو وہ سجاتے تھے، گانے بھی لوگوں کی فرمائش پر سناتے تھے اور کوئی نہ کوئی ڈرامہ بھی لگایا کرتے تھے۔ ان دنوں زیادہ تر ڈرامہ جو میں نے 2 مرتبہ دیکھا خصوصی طور پہ، میری خالہ فیصل آباد میں رہتی ہیں، وہاں پہ میرا جانا ہوتا گرمیوں کی چھٹیوں میں، تو میلے بھی گرمیوں میں ہوا کرتے تھے۔ وہاں پہ ان لوگوں کا پسندیدہ جو فنکار تھا وہ منظور بھٹی ہوا کرتا تھا۔ اس کا بڑا مشہور گانا چلتے نما پر میں پنڈ دکھاواں وہ اس نے گایا تھا، اور ان لوگوں میں بڑا مشہور تھا کہ یہ ریڈیو پر گانے گاتا ہے، تو وہ وہاں پہ آیا کرتا تھا۔ تو 2 مرتبہ ہمارے قریب ہی چاکر کی اٹاری ہے، وہاں بھی میلے پر ان کو دیکھا تھا۔ تو ان دنوں کون سے ڈرامے لگتے تھے، آج کل کون سے لگتے ہیں؟ آج کل تو وہ رواج تقریباً ختم ہو گیا۔ وہ پورن بھگت کا ڈرامہ لگایا کرتے تھے۔ آج کل میرا خیال ہے کہ ہماری نئی نسل کو بالکل بھی نہیں پتہ کہ کیا پورن ہے، کیا بھگت ہے اور ان کی کہانی کیا ہے، لیکن چونکہ ان دنوں مخلوط قسم کا کلچر تھا اس لیے ہندوؤں کی کئی چیزیں ہمارے ہاں مروج تھیں یا رائج تھیں، روایت بنی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے یہ جو ہے راجہ رسالو جس کا ہم نے ذکر کیا، اندر شہر سیال کوٹ دے سل رہندا راجہ سے، تو یہ سیالو راجہ یا سیال راجہ اس نے یہاں پہ قلعہ بنوایا تھا۔ تو اور مجھے یہ یاد آ گیا کہ ان دنوں اس طرح کے گانے سپیکروں پر لگا کرتے تھے۔ یہ ہم آپ کو لے آئے ہیں لاہور موٹر وے، جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ ہم نے ٹول پلازا کراس کر کے اپنی ویڈیو شروع کی تھی۔ درمیان میں تھوڑا راستہ بھولے، کالا شاہ کاکو سے آگے گئے، پنڈی داس سے پھر پیچھے مڑے، اب ہم سیال کوٹ موٹر وے پر چڑھنے والے ہیں۔ تو یہیں پہ اس ویڈیو کو چھوڑتے ہیں اور اگلی ویڈیو آپ کے سامنے ہم انشاءاللہ رکھیں گے سیال کوٹ کے قلعہ کی، جس کے بارے میں بتایا کہ دوستوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ دوستوں کے بارے میں تو نہیں بتاتے کہ کن دوستوں سے ملنا ہے کیونکہ ابھی بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ اس وقت ہیں جو گاڑی کے کیپٹن ہیں، وہ ہیں مظہر علی علوی صاحب، اور ہماری ٹیم کے جو ویڈیو ایڈیٹر ہیں اس ٹیم کے جو ٹیم لیڈ ہیں عثمان حیدر اوان صاحب ہیں، اور اسامہ یونس علوی وہ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، اور محمد انور بھی ہماری آج کی اس ٹیم کا جس نے وہاں پہ دوستوں سے ملاقات کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ویڈیو بنانی ہے جا کے قلعہ میں، وہ شامل ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔